जय हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आपका फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसका ये चौथा मॉडल पेपर है या मॉक टेस्ट सीरीज आप बोल सकते हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, देहरादून जनपद निम्न में से किससे सीमा नहीं साझा करता है। तो दोस्तों, जो यहाँ पे देहरादून जनपद है सीमा साझा नहीं करता है रुद्रप्रयाग से, क्योंकि जो ये देहरादून जनपद है यहाँ पे इसका ये उत्तरकाशी, चार याद रखना कितने जनपदों से सीमा साझा करता अगर पूछा जाए तो 4 जनपदों से। यहाँ पे ये उत्तरकाशी से लगा है, यहाँ पे ये टिहरी से लगा है, ये एरिया पौड़ी से लगा है और यहाँ पे हरिद्वार से लगा है और ये क्षेत्र किससे है, सिरमौर से लगा हुआ क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई 2006 में। कब हुई? ऑप्शन सी, 2006 में इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी से गंगा का पता लगाने के लिए किसे भेजा गया था। दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से गंगा का पता लगाने के लिए भेजा गया था वो भेजा गया था कैप्टन रिपर को। किसको भेजा गया था? कैप्टन रिपर को भेजा गया था। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि गंगोत्री या यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो वो था जेबी फ्रेजर था। ऑप्शन बी, जेबी फ्रेजर सबसे पहले पहुंचा था और पता लगाने के लिए भेजा गया था, कैप्टन रिपर को भेजा गया था। ठीक है, कितनी ऊंचाई पे है? तो 3048 मीटर की ऊंचाई पे है गंगोत्री। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून कब लागू हुआ। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है वो 10 फरवरी 2023 को हुआ। कब हुआ? 10 फरवरी 2023 को हुआ है। ठीक है, और इसका पहला केस भी आप जानते हो, एक सीधे साधे आदमी पे लगाया गया। अगला क्वेश्चन, राज्य के नए सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य के नए सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है वो योगेश भट्ट को किया गया है, जो क्या थे, एक वरिष्ठ पत्रकार थे। इनको नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है उत्तराखंड राज्य का। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य ने अपनी किस स्वदेशी गाय के विकास की योजना बनाई है। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य ने अपनी किस स्वदेशी गाय के विकास की योजना बनाई है, तो वो बनाई है बद्री गाय की। ठीक है, यानी उत्तराखंड की जो बद्री गाय है उत्तराखंड राज्य क्या करेगा, इस गाय का क्या करेगा, संरक्षण करेगा। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस संस्थान का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे जो बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया था वो था भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को क्या किया गया था, बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे। ठीक है, और याद रखना कि जो इसकी बंगाल में स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो 1767 में हुई थी। और जो भारत का प्रथम डाक टिकट था 1854 में इसी के द्वारा क्या किया गया था, जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, ये पूछा निम्न में से कौन सा कथन है। सेवा का अधिकार कानून बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि सेवा का अधिकार कानून कब बना, तो 2011 में बना। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई, तो 2003 में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, विधानसभा ने अपनी वेबसाइट कब लॉन्च की, तो 2001 में जारी की थी विधानसभा ने अपनी वेबसाइट। और राज्य सूचना आयोग, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी क्या है, गलत है, क्योंकि जो राज्य सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर 2005 को हुई थी। कब हुई थी? 3 अक्टूबर 2005 को राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, गंधक युक्त गर्म जल का गंगामी होना था। गंधक युक्त का गर्म जल का गंगामी, अच्छा गंगामी कुंड किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों, गंधक युक्त गर्म जल का जो गंगामी कुंड है वो कहाँ पे है, आपके उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, तिलाड़ी कांड की घटना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस जनपद में हुई थी। दोस्तों, जो तिलाड़ी कांड की जो घटना थी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहाँ पे हुई थी, उत्तरकाशी में हुई थी तिलाड़ी कांड। ठीक है, और कब हुआ था, तो 30 मई 1930 को हुआ था। चक्रधर जुयाल ने क्या कह लोगों पर गोली चला दी थी और चक्रधर जुयाल को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च
की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों जो मसूरी में पहले चर्च की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी आपके कैप्टन रैनी टेलर द्वारा। किसके द्वारा? कैप्टन रैनी टेलर के द्वारा क्या की गई थी? मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी अगर पूछा जाए तो 1836 में की गई थी। ये 1836 का कार्यकाल अगर पूछा जाए किसके कार्यकाल में की गई थी तो गोवान का कार्यकाल था। कब से कब तक था? तो 1836 से 1838 के बीच इसका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन, पौरव वंश में तहसील स्तर का अधिकारी कहलाता था। दोस्तों जो पौरव वंश में तहसील स्तर का जो अधिकारी था वो क्या कहलाता था? तो पाठक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो पौरव वंश में तहसील स्तर का अधिकारी था वो क्या कहलाता था? पाठक कहलाता था। और जो भुक्ति कहलाता था वो क्या था? प्रांत स्तर का अधिकारी था। अगला क्वेश्चन, यवन राजा अपोलोडोरस के साथ किसकी मुद्रा प्राप्त हुई है? दोस्तों जो यवन राजा अपोलोडोरस के साथ मुद्रा प्राप्त हुई है वो अमोद भूति की मुद्रा प्राप्त हुई है। किसकी? अमोद भूति की मुद्रा प्राप्त हुई है। और इसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है अमोद भूति की मुद्राओं में? तो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है किसमें? अमोद भूति प्रकार की मुद्राओं में। अगला क्वेश्चन, गणनाथ का युद्ध हुआ था। दोस्तों जो गणनाथ का युद्ध था वो कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1815 को हुआ था। गणनाथ का युद्ध कब हुआ था? 23 अप्रैल 1815 का हुआ था। और यही गणनाथ का अगर पूछा जाता है कि हस्तिदल चौतुरिया किस युद्ध में मारा गया था तो दोस्तों जो हस्तिदल चौतुरिया था ये गणनाथ के युद्ध में ही मारा गया था जो 23 अप्रैल 1815 को हुआ था। ठीक है, 25 अप्रैल 1815 को लाल मंडी किला युद्ध हुआ था। 27 अप्रैल 1815 को लाल मंडी किला संधि हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस भूमि बंदोबस्त में बेनाब भूमि को केसर हिंद भूमि घोषित किया गया था? तो दोस्तों वो कौन सा भूमि बंदोबस्त था जिसमें बेनाब भूमि को केसर हिंद भूमि घोषित किया गया था? तो वो 10वां बंदोबस्त था। और 10वां बंदोबस्त कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था। किसने किया था? तो पौ ने किया था। अगला क्वेश्चन, मानवेंद्र शाह का कार्यकाल कितने समय रहा? दोस्तों जो मानवेंद्र शाह का जो कार्यकाल था वो रहा 2 साल 1 माह और 26 दिन का कार्यकाल था। ठीक है, अगर पूछा जाए 2 साल 1 माह 26 दिन का कार्यकाल किस टी नरेश का रहा तो याद रखना मानवेंद्र शाह का कार्यकाल क्या था? 2 साल 1 माह 26 दिन का कार्यकाल था। ठीक है, और 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ था? भारत में इसका विलय हो गया था। अगला क्वेश्चन, जाट जाति निम्न में से किस एक की जाट नहीं होनी थी, जाड़ होना था। जाड़ जाति निम्न में से किसकी एक उपजाति है? तो दोस्तों जो जाड़ जाति है वो किसकी है? जो जाड़ जाति है निम्न में से किसकी एक उपजाति है? तो भोटियों की एक उपजाति है। कौन सी? जाड़ जाति। और जो भोटिया होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। जो भोटियों के मारचा और तोलछा कहलाते हैं वो कहाँ के भोटिया कहलाते हैं? चमोली के भोटिया कहलाते हैं। और जो जाड़ कहलाते हैं दोस्तों वो उत्तर काशी के भोटिया कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, खरसाली निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों जो खरसाली है क्या है? खरसाली किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो यमुना और हिरण्यबाहु नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन बी किसके? यमुना और हिरण्यबाहु नदी के संगम पर स्थित है खरसाली। और यमुना की जो प्रथम सहायक नदी है दोस्तों, जो यमुना की क्या है प्रथम सहायक नदी है वो कौन है? ऋषिगंगा इसकी प्रथम सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, उत्तर काशी व हिमाचल के मध्य फैला बुग्याल है। दोस्तों जो उत्तर काशी और हिमाचल के मध्य कौन सा बुग्याल फैला है? तो चाईसील बुग्याल फैला है। कौन सा बुग्याल फैला है? चाईसील बुग्याल फैला है उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य। ठीक है, और जबकि हरकीदून, देवदामनी, मानेक, ठीक है, हरकीदून, केदार कांठा, केदार खर्क, गुलाबी कांठा, सोनाघाट, कुश कल्याण, तपोवन, ये सारे बुग्याल कहाँ हैं? आपके उत्तरकाशी में स्थित हैं। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उत्तराखंड के बुग्यालों के नाम से वीडियो है, अगर आप चाहो तो ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, स्कीनिंग के लिए प्रसिद्ध मुंडाली नामक पर्यटक स्थल स्थित है। दोस्तों जो स्कीनिंग के लिए प्रसिद्ध मुंडाली नामक पर्यटक स्थल है वो आपके कहाँ पे स्थित है? तो वो चक्राता में स्थित है। ऑप्शन ए कहाँ पे है? चक्राता, देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
मंगलेश डबराल जी को निम्न में से किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? दोस्तों जो मंगलेश डबराल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो हम जो देखते हैं रचना के लिए दिया गया। और अगर पूछा जाए हम जो देखते हैं रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, तो 2000 में दिया गया। कब दिया गया? 2000 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जबकि पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के होगा, नए युग के नए शत्रु, ये चारों रचनाएं भी किसकी हैं? मंगलेश डबराल जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है। दोस्तों पहली चीज, जो सिल्वर वेडिंग कहानी है किसकी रचना है? तो मनोहर श्याम जोशी की रचना है। और इसका जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तो यशोधर बाबू है। अगला क्वेश्चन, थाली शब्द का तत्सम रूप है। दोस्तों जो थाली शब्द का तत्सम रूप है वो क्या है? इस थाली क्या है? थाली शब्द का तत्सम रूप है। अगला क्वेश्चन, करपट शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो दोस्तों जो करपट शब्द है उसका जो तद्भव रूप होगा वो होगा कपड़ा। ऑप्शन सी क्या होगा? कपड़ा। अगला क्वेश्चन, तिमिर शब्द का विलोम शब्द होगा। दोस्तों जो तिमिर शब्द का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए आलोक होगा। तिमिर का विलोम क्या है? आलोक है। अगला क्वेश्चन, कोकनद निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों जो कोकनद शब्द है वो कमल का पर्यायवाची है। और कमल के इसके अलावा जो पर्यायवाची हैं वो राजीव, अरविंद, ठीक है, ये क्या हैं? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसके लिए किस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो कृपण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। जबकि जो अवीरा शब्द है, जिस स्त्री का पुत्र और पति न हो उसे अवीरा कहा जाता है। आक्रांत शब्द है जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उदासीन स्वर है। दोस्तों जो उदासीन स्वर है इनमें से कौन सा है? तो अ क्या है? इसमें उदासीन स्वर है। ऑप्शन ए अ क्या है? उदासीन स्वर है। अगला क्वेश्चन, अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है। दोस्तों अनुस्वार और विसर्ग, अंग क्या है? अनुस्वार है। अह क्या है? विसर्ग है। अनुस्वार किसको कहते हैं? जब हवा सिर्फ नाक से निकलती है वो अनुस्वार कहलाता है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तो नासिक इसका क्या है? उच्चारण स्थान है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भाड़ झोंकना का अर्थ है। दोस्तों भाड़ झोंकना का अर्थ क्या है? तो भाड़ झोंकना का अर्थ है व्यर्थ समय नष्ट करना। ऑप्शन डी, व्यर्थ समय नष्ट करना का क्या है? भाड़ झोंकना। अगला क्वेश्चन, द्विवर्षीय एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों जो द्विवर्षीय एरो इंडिया का आयोजन किया गया वो बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुई ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा। तो दोस्तों जो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में जो भारत का स्थान रहा 2021 में वो 10वां स्थान रहा। ऑप्शन डी। कौन सा स्थान रहा? 10वां स्थान रहा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया वो सुमन कुमार बेरी को किया गया। डॉक्टर सुमन कुमार बेरी को क्या किया गया? नीति आयोग का अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और 2015 में क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों जो हाल ही में समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने किए हैं। किसने किए हैं? ऑप्शन बी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किए हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस ऑप्शन डी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करती है? दोस्तों जो कंप्यूटर में एक निबल जो सूचित करती है वो सूचित करती है 4 बिट को। यानी जो एक निबल होता है वो कितने बिट के बराबर होता है? तो 4 बिट के बराबर होता है क्या? एक निबल। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट एक भंडारण की युक्ति नहीं है। दोस्तों इनमें से वो कौन सा है जो एक भंडारण की युक्ति नहीं है? तो लिनक्स क्या है? एक भंडारण की युक्ति नहीं है। ऑप्शन सी, लिनक्स क्या है? एक भंडारण की युक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन,
लॉजिक गेट क्या है? दोस्तों जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। ऑप्शन बी, लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है लॉजिक गेट। अगला क्वेश्चन, जंक ईमेल को कहते हैं। दोस्तों जो जंक ईमेल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो स्पैम के नाम से जाना जाता है जंक ईमेल को। ऑप्शन डी, किसके नाम से? स्पैम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? दोस्तों जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, जिसे रद्द किया गया था 1911 में, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था, इसीलिए कर्जन को सबसे अप्रिय वायसराय मानते हैं। तो उस समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर था। कौन था? ऑप्शन ए, सर एंड्रूज फ्रेजर था। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार व प्रशासन को अलग किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार और प्रशासन को अलग किया गया 1784 अधिनियम के द्वारा किया गया। यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार और प्रशासन को अलग किया गया। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? दोस्तों जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो 1928 में बम्बई में आया था साइमन कमीशन। कब आया था? 1928 में। जबकि जो साइमन कमीशन की जो स्थापना थी वो नवंबर 1927 में हुई थी, लेकिन बम्बई कब पहुंचा? 1928 में। और अगर पूछा जाता है इसने अपनी रिपोर्ट कब जमा की थी, तो 1930 में क्या की थी? इसने अपनी रिपोर्ट जमा की थी। अगला क्वेश्चन, संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों संघ शासित क्षेत्रों का जो वर्णन किया गया है वो संविधान के भाग 8 में किया गया है। और अगर आर्टिकल पूछे तो 239 से 241 तक इसका वर्णन किया गया है। कितना? 239 से 241 तक किया गया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त संसदीय समिति के कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों जो संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या 45 होती है। ऑप्शन सी, कितनी होती है? 45। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो दोस्तों जो राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ऑप्शन सी, कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? दोस्तों जो अरब सागर में नहीं गिरती है वो है महानदी। ठीक है, अरब सागर में नहीं गिरती, जबकि जाखम, नर्मदा और सोम ये तीनों के तीनों कहाँ गिरती हैं? ये आपके अरब सागर में गिरती है। और जो महानदी है वो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में भारत की 77% नदियां गिरती हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है या विशाखापट्टनम को लिखा हुआ मिल सकता है। विशाखापट्टनम क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, गेंडा परियोजना को किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया? तो दोस्तों जो गेंडा परियोजना है उसको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया। और गेंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1987 में हुई। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपके यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है। दोस्तों जो पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है वो कौन सी है? तो सिल्वर क्या है? सागौन। सागौन क्या है? पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पिपली घाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? दोस्तों जो पिपली घाट दर्रा है वो अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन ए। ठीक है, किस पे स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।